हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, इसका हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो वही लेखक ने स्वीकार किया था कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं है। कुछ अगर आप चैप्टर का टाइटल देखो तो चैप्टर का टाइटल क्या है, चैप्टर का जो आपका शीर्षक है वो यही है कि क्या निराश हुआ जाए। तो लेकिन लेखक जो है फिर भी निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो लेखक है वो निराश नहीं? अब लेखक जो था उसने लास्ट में बोला था कि अभी भी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई, इंसानियत है। क्योंकि जब वो देखता है कि जो बस का कंडक्टर होता है वो बच्चों के लिए दूध भी लाता है, पानी भी लाता है और साथ ही साथ दूसरी बस का इंतज़ाम भी कर लाता है। इसका मतलब जो दूध और पानी लाए वो अपने मन से लाए, उससे देखा नहीं गया। इसका मतलब उसके अंदर अभी भी इंसानियत है। इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि अभी तक मनुष्यता जो है वो ख़त्म हो गई है, इंसानियत ख़त्म हो गई है, अभी भी है। इसलिए ये बात सोचते हुए ही लेखक निराश नहीं है, वो अभी भी खुश है। भले ही उसने बहुत धोखा किया, लेकिन वो खुश इसलिए है क्योंकि वो देखता है कि अभी भी लोगों के अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बची है। जब वो देखते हैं कि कंडक्टर बिना बिना कुछ लिए उनके बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आता है। तो अब इसका आंसर अगर हम पूरा अच्छी तरह लिखें तो ये होगा, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम हैं जब लोगों ने अकारण ही उनकी सहायता की है, निराश मन को ढास दिया है और हिम्मत बधाई है यानी कि बढ़ाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना है, आदि ऐसी घटना है। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते, नहीं हुआ है अभी तक। आप ये भी लिख सकते हैं। तो वही उन्होंने बहुत अनुभव किया था कि उन्होंने बहुत धोखा भी खाया था कि, और बहुत ऐसी विश्वासघात जैसी चीज़ उन्हें बहुत कम जगह ही दिखाई मिलती थी। और उनका मानना था कि अगर वो ऐसे धोखों को अगर याद रखने लगेंगे तो कभी भी किसी को भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक निराश नहीं है। और जब वो देखते हैं कि बस कंडक्टर ने उन्हें पैसे लौटाए भी, तब उनको विश्वास होता है कि भाई अभी भी लोगों के अंदर इंसानियत है। लोग ऐसे नहीं कि भाई उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो भाई वो लूट ले रहे हैं पूरा, नहीं, उसने लौटाए। बच्चों के लिए वो जो है कंडक्टर जो है वो बच्चों के लिए क्या लाया, बच्चों के लिए वो दूध लाया और दूसरी बस का इंतज़ाम कराया। ये उसने अकारण ही तो करा। इसलिए जो लेखक है वो कह रहा है कि भाई अभी भी लोगों के मन में इंसानियत है और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखो, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। मैंने चैप्टर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा था। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण में गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसे करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएं। तो भाई दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप लेता है जब हम किसी के प्रति गंदा तो बोल रहे हैं और फिर उसका रस भी ले रहे हैं, यानी कि उसके मज़े ले रहे हैं कि हाँ भाई और बोलो और बोलो और मज़ा आ रहा है और ज़्यादा। मतलब एक कहानी के रूप से अगर आप देख रहे होगे ना, आज के टीवी में भी बहुत सारी ऐसी खबरें बन रही हैं। जैसे आगे अभी अगर हमने देखा होगा, सीमा हैदर वाली खबर आ रही है, जो कि लोग उसमें बहुत रस ले रहे हैं, लोग उसके अंदर अंदर घुस रहे हैं, उसमें और ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन दोषों का पर्दाफाश लेना तब गलत काम लेता है जब आप किसी के आचरण यानी कि उसके गलत पक्ष को उद्घाटित कर रहे हैं, यानी कि उसको उद्घा रहे हैं, मतलब उसे बड़ा करते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसमें रस ले रहे हैं, यानी कि मज़ा ले रहे हैं। जो है आराम से अपना मज़ा ले रहे हैं कि भाई अच्छी कहानी चल रही है, चलो देखते हैं और बढ़ाते हैं इसको, है ना। किसी के गलत पक्ष को ही देखते हुए हम उसके गुण नहीं देख रहे हैं, हम उसके हमेशा गलत चीज़ ही देख रहे हैं कि भाई उसके उसमें ये अवगुण है, ये दोष है। हम सब उसके दोष ही देखे जा रहे हैं, उसके दोष को और बढ़ाकर उसमें रस ले रहे हैं, यानी कि मज़े ले रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वे जो लोग होते हैं जिनके बारे में हम ऐसा बोल रहे हैं वो उग्रवादी हो जाते हैं। उनके अपने बारे में इतने गलत चीज़ सुन के लोगों को गुस्सा आ जाता है और इससे लोग जो है हानि भी दूसरों को पहुंचा सकते हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं।
तो इसलिए दोषों का पर्दाफाश करना एक लिमिट में सही है कि आपने भाई अवगुण भी बना दिए, गुण भी बता दिए, लेकिन दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरी बात हो सकती है जब आप एक इंसान के अवगुण ही बताए जा रहे हो कि भाई उसके इंसान में ये दोष है, उसके इंसान में ये दोष है, उसकी आपने अच्छाई पूरी ख़त्म ही कर दी, उसकी अच्छाई आप बता ही नहीं, सिर्फ गुण बता रहे हो, है ना। और जब आपके उसके अवगुण ही अवगुण बताए जा रहे हो और फिर उसका और मज़ा ले रहे हो कि भाई हाँ उसके ये अवगुण है, इसको और बढ़ाते हैं कहानी की तरह, और फिर इसका मज़ा लेते हैं कि भाई हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसके अवगुण वगैरह को सुनने में, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं आप उसके मज़े ले रहे हो। उसके बाद ऐसा क्या होता है जब आप लोगों के प्रति गंदी भावना करते हो, लोगों के प्रति गंदा बोलते हो, तो लोगों को उग्र आ जाता है, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है कि भाई ये हमारे बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो लोग गुस्सा करते हैं और लोग गुस्से में जो व्यक्ति उनके खिलाफ बोल रहा होता है उसको हानि पहुंचा सकते हैं, यानी कि उसको मार सकते हैं। इसलिए जो आपके दोषों का पर्दाफाश है वो बुरा रूप ले सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना गलत बात नहीं है, ये मैं भी बोल रही हूँ, दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि आप भाई उसके अवगुण ही दिखाए जा रहे हो, उसको और बढ़ा रहे हो, उसका मज़ा ले रहे हो और लोगों के साथ बैठ के मज़ा ले रहे हो, नहीं। दोषों का बुरा पर्दाफाश करना तब अच्छा रूप है भाई, आप दोष भी बता दिया आपने अच्छी तरह, और आपने जो उस घटना से हमने सीखा वो भी बताया, क्योंकि ऐसे करना है बहुत सारी जिसमें आपका दोष तो हमें मिलते ही मिलते हैं, लेकिन साथ ही उससे कुछ सीखने को भी मिलता है। आप सिर्फ दोष ही बनाए जा रहे हो, उसका रस ले रहे हो और दूसरे वाले व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है और वो उसको हानि पहुंचा रहा है, ये है दोषों का पर्दाफाश जब बुरा रूप ले सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। किस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। अगर आपने देखा होगा आजकल के बहुत से समाचार चैनल होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं जो दोषों का पर्दाफाश करते हैं, है ना। पर्दाफाश करना यानी कि भेद खुल जाना, है ना। तो ये दोषों का पर्दाफाश, ये जो है आपका एक कहीं ना कहीं जो है पर्दाफाश करना, ये अगर आप देखो तो पर्दाफाश करना आपका मुहावरा है, भेद खुल जाना, ठीक है। तो जो पर्दाफाश कर रहे हैं इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर, यानी कि इसकी क्या अच्छाई है, इस पर आपको विचार लिखना है। इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों को अवगत हो जाता है, और इसी के कारण समाज में जागरूकता भी आती है, और साथ ही साथ समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। यानी कि भाई अगर आप दोषों का पर्दाफाश करो, आप बता रहे हो कि भाई ये घटना हुई है, दोषों का पर्दाफाश करना, जिसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा था, बुरी बात नहीं है। आप दोषों का पर्दाफाश कर रहे हो, आप जनता को जागरूक कर रहे हो कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, तो आपको सावधान और सतर्क रहना है, और आपके आसपास के लोगों को मतलब नॉलेज मिल जाती है कि भाई हाँ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे हम यारी घटनाओं से बच सकें। लेकिन दोषों का पर्दाफाश करना गलत बात तब हो जाती है जब आप किसी इंसान के सिर्फ और सिर्फ अवगुण बताए जा रहे हो। आप ये नहीं बता रहे हो कि उस घटना में हमने क्या सीख ली, आप सिर्फ उसके अवगुण बता रहे हो, उसके मज़े ले रहे हो, और मज़े लेते रहते जब वो इंसान को उग्र आ जाता है, यानी क्रोध आ जाता है कि भाई ये इंसान मेरे बारे में कितना बुरा बोल रहा है, उसने बुरा बोलते बोलते कितना ऊपर तक चढ़ा दिया, तो वो इंसान उसको हानि भी पहुंचा सकता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि दोषों का पर्दाफाश करने से हमारा जो आसपास का वातावरण होता है उसको हम जागरूक कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, आपको इसके लिए सतर्क और सावधान रहना है। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित से संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता और प्राप्य समझा जा रहा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो अब देखो, ईमानदारी को मूर्खता समझा जा रहा है, यानी कि जो बेचारा ईमानदार व्यक्ति है जो अपनी अच्छी तरह मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत करने को आजकल मूर्खता माना जाए। भाई मेहनत करने में लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेहनत करने वाले लोग तो बेचारे दब गए, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो फुल रहे हैं। यहाँ पे एक मुहावरा है, ये वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल उनके पास पैसा वैसा सब आ रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि भाई ईमानदारी में कुछ फ़ायदा नहीं है, अब हम भी उनकी तरफ ही बढ़ते हैं, और इसका परिणाम क्या है कि भ्रष्टाचार आपका बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे ही हमें कुछ और वाक्य दिए गए हैं जिसका हमने परिणाम बताना है, ठीक है। जैसे सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पर पड़ी है, यानी कि सच्चाई जो ईमानदारी है वो सिर्फ भीरू यानी कि डरपोक और बेबस यानी कि जो मजबूर लोग हैं उनके हिस्से पर पड़ी है। इसका जो है आपका परिणाम क्या होगा, तानाशाही बढ़ेगी, है ना। तानाशाही जो आपका मतलब
कि भाई सिर्फ सच्चाई वाले लोग डरपोक हैं, ये हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं वो बड़े भाई नीडर हैं और वो बड़ा अपना अच्छी तरह सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये आपका बढ़ रहा है। फिर झूठ और फेरे का रोजगार करने वाले फुल रहे हैं, यानी कि उनके पास पैसा वैसा सब आ रहा है, भ्रष्टाचारी हैं, आराम से अपना पैसा कमा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, है ना, क्योंकि भाई वो लोग फुल रहे हैं तो और लोग सोचेंगे भाई ईमानदारी में क्या फ़ायदा है, हम भी उनकी तरफ ही बढ़ते हैं, हमारे पास भी पैसा आएगा, हम लोग भी आराम से अपना जिएंगे, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आपका भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। फुल रहेगा, यहाँ पे यही अर्थ निकलता है डियर स्टूडेंट, कि वो बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो अभी तक जी रहे हैं। ये भी एक आपका टाइप का मुहावरा ही है। यहाँ पे देखो, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, यानी कोई भी आदमी को हम जो है अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे, हम हमेशा उसको संदेह की नज़र से देख रहे हैं। तो इसका मतलब अविश्वास बढ़ेगा। अविश्वास यानी कि लोगों को विश्वास नहीं है किसी इंसान पर कि भाई ये सच्चा इंसान है, झूठा इंसान, सब अविश्वासी हो गए हैं, क्योंकि सबने ऐसी घटनाएं देखी जिसमें उन्हें धोखा ही मिला है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। तो लोग देख रहे हैं हर जगह तो भ्रष्टाचार है, ये जो सीधा इंसान है ये भी भ्रष्टाचारी है, तो लोगों को किसी पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए आपका इससे अविश्वास बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो, लेखक ने शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा, आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। अब देखो, लेखक ने शीर्षक क्या निराश हुआ उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास देखते रहते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा ना कि भाई कितनी सारी बेकार घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास ही। अगर आप देखो तो बहुत सारी बेकार घटनाएं हो रही हैं, जिससे हमारे मन में जो है निराशा बढ़ जाती है। क्या होता है, इससे हमारे मन में जो है निराशा बढ़ जाती है, भाई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और हम लोग बहुत अविश्वासी हो जाते हैं, हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो विश्वास नहीं करते हैं, हम अविश्वासी बन जाते हैं, क्योंकि हमने इतने सारे यहाँ पर भ्रष्टाचार देख लिया, इतनी सारी घटनाएं देख ली, है ना। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने कहा है, जिससे हम निराश ना हो। यानी कि जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य करे हैं, जिन्होंने भाई हमेशा हमें धोखा नहीं दिया, उन्होंने हमें सहायता की, उन्होंने अकारण ही, यानी कि बिना कुछ देखे कि भाई हमने इनको कुछ दिया तो ये भी हमें कुछ देगा, ऐसी भावना बिना रखे उन्होंने हमें हेल्प की है, उन्होंने हमें सहायता की है। ऐसे लोगों का ध्यान करके हम लोग बोल सकते हैं क्या निराश हुआ जाए, क्या हमें निराश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम निराश होंगे तो हमें यही लगेगा कि भाई हर इंसान जो हमारे आसपास घूम रहा है, ये सब हमें इन पर विश्वास नहीं है, ये हमें कुछ ना कुछ गलती खिला रहा है, ये हमें कुछ ना कुछ गलती दे रहा है। तभी आपने देखा होगा ना, हर बार मम्मा बच्चे से बोलते हैं, बेटा कोई भी अनजान व्यक्ति हो तो उसके हाथ की चॉकलेट टॉफ़ी मत खाना। क्यों बोलते हैं ये? बेटा आजकल किसी भी जो आपका आदमी है उसमें संदेह किया जा रहा है, उसको ये नहीं देखा रहा है भाई ये इसमें हम विश्वास कर सकते हैं, नहीं, सब संदेह की दृष्टि से देखा जाए, वो कितना ही अच्छा इंसान हो, है ना। तो इसलिए लेखक ने शीर्षक इसलिए रखा है क्योंकि लेखक चाहते हैं कि जो लोगों ने अच्छे कार्य करे, जो लोगों ने अकारण ही सहायता की है, उनको भी हम याद करें। इसलिए उन्होंने इसलिए शीर्षक दिया है कि भाई उन्होंने शीर्षक दिया क्या निराश हो जाए। लेकिन अगर हम उसे और अच्छे करें, हम निराश से आशा भी रख सकते हैं। निराश से आशा यानी कि हम निराश तो हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक आशा है कि भाई अभी भी मानवता ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी मनुष्यता ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी वो है, इंसानियत है ना। कोई लोग अकारण ही हमारी सहायता करते हैं, बिना ये सोचे कि भाई फ्यूचर में ये इंसान भी हमें कुछ ना कुछ देगा। अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तब वो गलत है। आप देख रहे हो अपना स्वार्थी कि भाई ये हम इस आदमी को हेल्प कर रहे हैं, ये भी हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा, तभी हम इनसे हेल्प करेंगे। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जो अकारण ही मदद करते हैं, जब बहुत ही बेबस लोग होते हैं, है ना। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप क्या लगाएंगे? ठीक है, चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। पहला आपको दिया है, ये बहुत सारे चिन्ह दिए हैं आपको जो कि आपके विराम चिन्ह होते हैं, ना। अब देखो, क्या निराश हुआ जाए, देखो प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह, क्या निराश हुआ लगना उचित मैं समझती हूँ या समझता हूँ, जो भी आप यहाँ लिखना चाहें, ठीक है। क्यों डियर स्टूडेंट? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या निराश हुआ जाए, है ना। क्या से शब्द स्टार्ट हो रहे हैं, ना, क्या निराश हुआ जाए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या हम निराश होना चाहते हैं? भाई संसार में तो बहुत सारी बुराइयां हैं और कुछ अच्छाई भी हैं, तो क्या आप निराश होंगे या आप सुखी होंगे?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी कि आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, यानी कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि भाई ऐसा है, लेकिन उनमें चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बातों से मतलब सहमत हो? क्या आप बिल्कुल मतलब हो कि भाई हाँ ये बात सही है? आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उनमें चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि डियर स्टूडेंट, कोई लोग होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, भाई हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, लेकिन जब करने की बात होती है वो एक चीज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, लाइव एग्जांपल है, सब बच्चों के साथ होता है। वो बेचारे नया नया टाइम टेबल बनाते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग में, बिल्कुल अच्छा नया सा, लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है, 1-2 दिन फॉलो होगा अच्छी तरह, लेकिन तीसरे दिन से फिर वही हाल। भाई उठे सुबह, पता नहीं कुछ भी करा, ड्राइंग वगैरह कुछ भी करा, उसके बाद स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद हम घर आए, घर में हमने वही अपना होमवर्क करा, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, वो भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठा के कर ली। तो हमारा जो टाइम टेबल है फॉलो नहीं हो पाता है ना। क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। अभी तो मैं टाइम टेबल की बात कर रही हूँ, ये तो साधारण से उदाहरण था जो सभी बच्चों के साथ होता है, लेकिन अगर आदर्शों की बात करें तो आदर्शों के बाद में जब हम चलते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे अगर आप भ्रष्टाचार को देखोगे ना, वो ईमानदार व्यक्ति है, वो बेचारा अच्छा खासा अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा है ना। अब वो आदर्शों में ही चलना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी बहुत कठिनाइयों के कारण वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता मोड़ लेता है। वो जो है उसके अंदर जो है उतना पेशेंस, उतना धैर्य नहीं रह पाता है, और वो दूसरा रास्ता चुन लेता है। और कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो उन कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, वो एक अपने मार्ग में चलते हैं कि भाई हमें इस आदर्श का जो है अच्छी तरह पालन करना है, हम इसी में चलेंगे। नहीं, कोई लोग जो है भटक जाते हैं, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है, इसलिए मैं इससे सहमत करती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो बहुत रेयर होंगे जो अपने आदर्श में अभी तक चले जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे भाषा की बात जो है वो जो है आपके लिए दिया जाता है, जो कि आपको खुद करना चाहिए डियर स्टूडेंट। तो मैं आपको एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे डिस्कस कर दिए। मेन क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए दिए गए हैं वो क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस नहीं करे, डियर स्टूडेंट। वो क्वेश्चन आपके लिए, आपको सोच कर लिखना है ना। भाषा की बात वगैरह सब आपके लिए। अगर आप में ग्रामर आपको अच्छी तरह आती है, क्योंकि ग्रामर ही पूछी जाती है भाषा की बात में, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ज़रा सी भ्रष्टाचार इन सब के बारे में नॉलेज आई हो कि भाई क्यों भ्रष्टाचार बुरी बात है, क्यों सच्चाई, क्यों आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आजकल लोग फॉलो नहीं कर रहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अच्छी तरह चैप्टर में समझाई हैं, तो प्लीज़ जाके देख लो। 35 मिनट्स का वीडियो है, बहुत ही अच्छी तरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। तो फटाफट जाओ और देखो वीडियो को, समझो सारी चीज़ें, और फिर क्वेश्चन आंसर्स देखो। थैंक यू।